खुदा के लिए अपनी बहनों बेटियों को जो है वे पर्दा होने से महफूज रखें। एक हदीस पाक में गोश गुजार करता हूँ आपकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हज़रत शम्मास इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने नकाब किया हुआ था, उसका बेटा शहीद हो गया, उम्मे खल्लाद उसका नाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई, कहने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अल्फाज है उसने नकाब पहना हुआ था, बपर्दा थी। अब ये जो लोग कहते हैं कि नजर तुम्हारी गंदी और पर्दा मैं करूं, ये लिबरलिज्म औरतों का क्या नारा है जनाब कि नजर तुम्हारी गंदी और पर्दा मैं करूं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर बाहया कोई हो सकता है? वो औरत पर्दा होकर आई, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आई और उसने पर्दा किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाहया है, सबसे हयादार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं, उनके सामने भी आकर उस औरत ने पर्दे में अपने आप को रखा है, अपने आप को ढांप कर रखा है। तो जब वो उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा शहीद हो गया है, उसके लिए क्या अजर है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको 2 शहीदों का यानी 2 शहादतों का अजर मिलेगा। तो वो औरत जब चली गई ना, तो बाद में उसके कुछ रिश्तेदार भी बैठे हुए थे, कहा कि जी आप पर्दे के अंदर गई हैं, नकाब करके गई हैं, इसकी क्या वजह थी? फरमाया जब अल्लाह और उसके रसूल ने पर्दे का हुक्म दे दिया है तो मैं कौन होती हूं जो बेपर्दगी में चले जाऊं? जब उसके अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दे दिया है तो हम कौन होते हैं? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने घर के अंदर ना साबी रसूल थे, वो नबीना थे, उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, वो कोई चीज़ लेने के लिए गए, तो आपने देखा कि ये अब उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं आया, उस वक्त न पर्दे का हुक्म नहीं आया था, बाद में आयत नाज़िल हुई है। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुतहहरात है ना, उन्होंने वैसे कुछ चीज़ पकड़ा दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया आपने पर्दा क्यों नहीं किया? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अंधा था। फरमाया वो तो अंधा था, तुम तो देख रही थी ना, तुम तो देख रही थी ना, वो तो चलो नहीं देख रहा था मगर तुम तो देख रही थी ना। पर्दे का यहां तक हुक्म है। और सबसे बढ़कर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खुदा की कसम है जब नाम आता है ना तो ये पलकें झुक जाती हैं शर्म व हया के साथ। हमारे कालमी दीन है, और जब भी आपका नामे नामी लिखते हैं ना तो आपके नाम के ऊपर ना वो चादर डाल लेते हैं कि कहीं इस नाम की बेपरदगी ना हो जाए। वो बीबी जो पाक और जनती औरतों की सरदार है, जब उनके लिए इतना पर्दे का हुक्म है तो तू कौन सी ऐसी उतर आई है कि जो पर्दा नहीं करती है? जो इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है ना, वो कोई मजहब नहीं दे सकता। जो इज्जत और वकार इस्लाम ने औरत को दिया है वो कोई मजहब और नहीं दे सकता। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। पहले तो यह था कि उन दिनों के अंदर औरत के साथ जो है वो खाना नहीं खाया जाता था, ताकि यहां तक था कि उस औरत के हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। मगर कुर्बान जाए इस्लाम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर, आपने फरमाया नहीं नहीं, इस सूरत में सिर्फ मुबाशरत जायज नहीं है, बाकी खाना पीना बैठना उसके साथ जो है वो जायज है, वो जायज है। ये किसने इज्जत दी? इस्लाम ने इज्जत दी। जो इस्लाम औरतों को इज्जत देता है उससे बढ़कर कोई मजहब जो है वो कोई भी हो इज्जत नहीं दे सकता जो इस्लाम ने औरत को इज्जत और मकाम दिया है। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें समझ अता फरमाए।